आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो उसके महान प्रेम दे अनुग्रह के लिए एक कीमती समय हमें प्रदान किया कि उसके महान वचन को हम सीख सके। और आज का विषय है परमेश्वर का क्यों भय मानना चाहिए और क्या कारण है कि हम परमेश्वर का भय माने, क्यों भय माने और भय मानने से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा है। आज देखते हैं संसार में व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले उससे पूछता है मुझे कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, तभी वो कामों करते हैं और उस काम में अपना हाथ को डालते हैं। उसी तरह सवाल है कि हम परमेश्वर क्यों भय माने, क्या मिलेगा, क्या लाभ है। आज जो हम वचन सीखने जा रहे हैं इस बात को दुनिया के महाबुद्धिमान और महाधनवान ने लिखा है। उसके समान बुद्धिमान न कोई था, न है, न होगा। उस व्यक्ति के समान धनवान न था, न है, न होगा। उस व्यक्ति ने इस बात को लिखा है कि परमेश्वर का भय मान। उस व्यक्ति का नाम है राजा सुलेमान, जो इजराइल का राजा था। 40 साल उसने राज्य किया। उसके समय को गोल्डन युग कहते हैं। इसलिए इतना बुद्धिमान होने के बाद भी वो पाप में गिर गया। पाप में क्यों गिरा और कारण क्या था पाप में गिरने का, इसका उत्तर आपको आगे अभी मिलेगा। इसलिए उसी ने इस बात को लिखा और कहा, और राजा सुलेमान ने 3000 उसे नीति वचन लिखा। और केवल हमारे पास केवल कुछ ही है बाइबल में, हम उसे पढ़ते हैं और सीखते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 1 अध्याय 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो क्या अभी आपके पास बुद्धि नहीं है? क्या मूर्ख हैं? क्या वचन झूठ बोल रहा है कि बुद्धि का मूल है? अर्थात परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। आज आप देख सकते हैं, जानते हैं, संसार में इतना बुद्धिजीवी हैं, एक से पढ़े लिखे, मूर्ख नहीं है वो। उनके पास बुद्धि ज्ञान है, समझ भी है। एक से उनके पास डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सांसद, नेता, अभिनेता, टीचर, पुलिस, वकील, जज, एक से व्यक्ति हैं। अंतर यही है जो उनके पास बुद्धि ज्ञान है, उस बुद्धि ज्ञान के द्वारा कदापि परमेश्वर को नहीं जान सकता और परमेश्वर पास वो नहीं आ सकता। आज इसीलिए आज व्यक्ति दूर है उस जीते परमेश्वर से। इतना बुद्धि ज्ञान होने के बाद भी आज क्यों उस जीते परमेश्वर आराधना उपासना नहीं कर रहे हैं? आज किसकी आराधना कर रहे हैं? आप खुद देखते हैं, जान रहे हैं चीजों को। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर भय मानना बुद्धि का मूल है। आगे पढ़ते इसी में, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। आज देखते संसार में परमेश्वर शिक्षा को लोग आज तुच्छ समझ रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा है। इसलिए यहोवा का जिस दिन भय मानेंगे उस दिन आपके अंदर वो परमेश्वर बुद्धि ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान आपके जीवन में आएगा। तब आप उस जीते परमेश्वर को जानेंगे, मानेंगे, उसके राहों में चलेंगे। तब उससे आप प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उससे संगति करेंगे, उसके भवन में जाएंगे। इससे पहले कदापि जो बुद्धि ज्ञान है, उस बुद्धि ज्ञान के द्वारा कदापि कोई इंसान परमेश्वर पास नहीं आ सकता। और हम पढ़ते बाइबल में 4 तरह का बुद्धि ज्ञान होता है। याकूब में लिखा है, पहला शारीरिक, संसारिक, शैतानिक, और चौथा जो है वो स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान जब ऊपर से आता है। वो बुद्धि ज्ञान की आज कमी इंसानों के अंदर, इसलिए आज लोग दूर हैं परमेश्वर से। इसी पे प्रार्थना करे, परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि ज्ञान से भरे। मैं भी जब पढ़ा था कॉलेज, BSc MSc किया, मेरे अंदर भी घमंड था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन पाप की दुनिया में था। वो बुद्धि ज्ञान मुझे पाप से नहीं बचा सका, मुझे पाप से उद्धार मुक्ति नहीं दिला सका और न ही मसीह पास मुझे ला सका। जब जाना परमेश्वर को, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दिया, उसके बुद्धि ज्ञान के द्वारा मैं मसीह पास आ सका, मसीह को जान सका। और उसी बुद्धि ज्ञान ने मुझे पाप बुराई से बचाया, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष दिलाया। इसलिए प्यो हम परमेश्वर भय माने। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है।